हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां सपा सांसदों को पुलिस ने रोका है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस ने रोका है। बरेली जाने के लिए निकले थे सपा सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी को रोका गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली जाने के लिए सभी सपा सांसद निकले हुए थे और पुलिस की तरफ से इन्हें रोक दिया गया है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस ने रोका है। सभी बरेली जा रहे थे। पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए सपा का डेलीगेशन पहुंच रहा था और उससे पहले देखिए पुलिस ने सभी को रोका है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस ने रोका है। बरेली जाने के लिए सभी ये सांसद निकले थे। हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी को रोका गया है। और हमारी सहयोगी स्वाति पाठक ने इकरा हसन से बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी के सांसदों को रोका गया है। इकरा हसन इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, आप लोग बरेली जा रही थी, यहीं पर पुलिस द्वारा रोक दिया गया, कैसे जाएंगे अब? देखिए, वहाँ जाने का हमारा कोई ऐसी रोक हमारे संविधान के तहत नहीं है कि देश के किसी कोने में कोई किसी को रोक सके, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से प्रशासन सिर्फ सत्ता की बातों को मान के हमें रोक रहा है, हमारी समझ से परे है। हम वहाँ पर किसी एजेंडे के तहत नहीं जा रहे थे। हम सिर्फ वहाँ पर संवाद कायम करने के लिए, वहाँ के जो पीड़ित हैं उन लोगों से मिलने के लिए, किसके तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज, आई लव मोहम्मद जैसे एक मैसेज पे विवाद खड़ा इस सरकार ने किया है और प्रशासन उनका साथ दे रही है। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या वहाँ संविधान लागू नहीं होता है? प्रशासन का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे शांति बहाल वहां पर हो रही है। प्रशासन अपनी 10 गाड़ियां लेके हमें बीच में ले ले, हम सिर्फ वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। और ये हम करके रहेंगे। हम उजागर करेंगे बरेली में क्या क्या घटना घटी है, किस तरीके से प्रताड़ित प्रशासन के माध्यम से सत्ता के दबाव में वहाँ के लोग हुए हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। और हमारे साथ सहयोगी स्वाति पाठक जुड़ी हुई हैं, सुनील राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मजहर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वाति, मैं आपके पास आऊंगी। मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसदों को रोका गया है पुलिस द्वारा? देखिए, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर है ये, यहीं पर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद मौजूद है और बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात है। लगातार बहस हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो आगे की ओर जाना चाहते हैं, बरेली की ओर, लेकिन पुलिस द्वारा यहाँ पर रोका जाता है। तस्वीरें आप देखिए, हरेंद्र मलिक की तस्वीर आपको नजर आएगी, एक पर मौजूद है, रामपुर सांसद यहाँ पर मौजूद है और लगातार पुलिस और सांसदों के बीच कहासुनी हो रही है, लेकिन आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के सांसदों का कहना है कि आगे जाकर रहेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को रिपोर्ट भी सौंपनी है। लेकिन तस्वीर इस वक्त आप यूपी दिल्ली बॉर्डर की देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार जो बातचीत है पुलिस के साथ वो भी समाजवादी पार्टी के सांसदों की चल रही है। यहाँ पर अभी कहासुनी भी देखने को मिली थी। लगातार हरेंद्र मलिक जो है साथ बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे आगे जाने दिया जाए बरेली की ओर, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है, जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाएगा तो माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। ये तस्वीरें देखिए आप, अभी भी हरेंद्र मलिक लगातार पुलिस से बातचीत कर रहे हैं जिससे आगे जाने दिया जाए। और तकरीबन 1 घंटे से यही तस्वीर यूपी दिल्ली बॉर्डर की है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस पर है इन्हें। और दिल्ली में तमाम सांसद, ये तीनों सांसद एक साथ रवाना हुए बरेली के लिए। तस्वीर देखिए, अभी भी लगातार बातचीत चल रही है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। कहासुनी भी हो रही है जिससे आगे जाने दे, लेकिन पुलिस नहीं जाने दे रही है। प्रशासन का कहना है कि सिचुएशन खराब हो सकता है बरेली में। अब है अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाएगा तो माहौल खराब होगा। यही वजह है कि यूपी बॉर्डर पर पहुंचते ही रोक दिया गया है। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है, लगातार बातचीत करके समझा रहे हैं कि आप वापस दिल्ली की ओर जाएं, लेकिन मानने को तैयार समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है।
देखिए आप, इकरा हसन भी यहाँ पर मौजूद है, रामपुर के सांसद मौजूद है और हरेंद्र मल्लिक भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसदों का कहना है कि पुलिस फोर्स हमारे साथ जाए, हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें बरेली जाने दिया जाए। पूरी तरह से घेरा गया है, तमाम सांसदों को पुलिस द्वारा घेर लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे, ये दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीर है, जहाँ पर पुलिस द्वारा आप देखिए पूरे तरीके से सांसदों को घेरा गया है। आगे जो है वो बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है और तमाम जो पुलिस फोर्स है, जो अधिकारी है, वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, मना रहे हैं कि वो वापस दिल्ली की ओर चले जाए, वापस अपने घर चले जाए, लेकिन सपा के सांसद मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन हम बरेली जाकर रहेंगे। जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ, वहां पर एक धर्म को लगातार सरकार टारगेट कर रही है, यही वजह है यहाँ पर मीडिया। लेकिन फिलहाल तस्वीर दिल्ली यूपी बॉर्डर की है, लगातार हरेंद्र मल्लिक द्वारा बातचीत किया जा रहा है, इकरा हसन बातचीत कर रही हैं, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है और यहीं पर जो तमाम सांसद हैं समाजवादी पार्टी, उन्हें रोक दिया गया है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के सांसद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी स्वाति पाठक ने हरेंद्र मल्लिक से भी बातचीत की है, वो हम आपको सुनवाते हैं। यूपी गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है, जहां पर समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा। सर, बरेली जा रहे थे, यूपी गाजीपुर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर आप लोगों को रोक दिया गया, आप कैसे जाएंगे? भाई ये अगर जाने देंगे जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठ जाएंगे। और देखिए ये जायज़ती है, इनसे कोई पूछे कि आखिर रोका क्यों। जब हम संभल जा रहे तब भी रोका था, पर संभल हम 3 बार गए, फिर माहौल शांत हुआ, सबके सामने है। ये तो गलत बात है, ये इसका संदेश ये टेरर पैदा करना चाहते हैं। जो इन्होंने एक वर्ग विशेष के साथ, कमेरे वर्ग के साथ जो जुल्म और जायज़ती की है, उसको छुपाने का एक तरीका है, सच्चाई सामने ना आवे, इसके लिए मोदी जी इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। क्योंकि इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाएं कैप्चर कर ली। कानून का राज नहीं, संविधान का राज नहीं है, इस देश में मोदी का राज चल रहा है। जनता उनसे नाखुश है और हालात दमन ताकत के जरिए से लोगों को दबाते हैं। फिर हालचाल जानने के लिए अगर कोई जाना चाहे प्रतिनिधि, तो उसको तानाशाही के जरिए से रोकते हैं। ये बहुत अफसोस का मकाम है। और सुनील राघव और मजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजहर, लखनऊ में मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया, किस तरह की स्थिति अभी है? हाँ बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता और नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को इस वक्त उनके निजी आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। पीछे की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम नेता विरोधी दल के आवास पर मौजूद हैं और पुलिस की मौजूदगी में इनको यहाँ जाने से रोक दिया गया है। आज सुबह 8 बजे माता प्रसाद पांडे को लखनऊ से निकलकर बरेली जाना था और बरेली में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, वहाँ के लोग हैं, उनसे बातचीत करनी थी। लेकिन फिलहाल जो सपा का डेलीगेशन था उसको रोक दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बरेली के विधायक अताउर रहमान साहब हैं। रहमान साहब, आज आप लोग जा रहे थे, यहीं पर हाउस अरेस्ट कर दिया? हम लोग एक डेलीगेशन माननीय माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जा रहे थे, 14 सदस्यीय दल। लेकिन सब जगह जिनसे बात हो रही है, सब जगह लोगों के घरों पे फोर्स लगाकर उनको वहीं हाउस अरेस्ट कर लिया है। मैं भी क्योंकि लखनऊ में था, मैं इधर माता प्रसाद पांडे जी के साथ में मुझे भी जाना था, तो हम दोनों लोगों को भी यहाँ हाउस अरेस्ट कर लिया। भारी पुलिस फोर्स लगा हुआ है। गाड़ी में हम लोग बैठना चाहते थे, गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं अगर आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो स्थिति खराब हो सकती है। क्या लगता है, आप बरेली से विधायक हैं, वहाँ पर पुलिस द्वारा क्या ज़्यादती की जा रही है? नहीं, देखिए, क्योंकि हम लोगों ने भी अखबारों में अभी तक पढ़ा या टीवी पे देखा, आप लोगों ने वही किया होगा, लेकिन हम इसीलिए हम लोग जाना चाहते थे कि वहाँ पीड़ितों से बात कर सकें, क्या असलियत है वो जान सकें। वहाँ कार्यकर्ताओं से भी बात करते और उसके बाद प्रशासन के लोगों से भी बात करते ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। अभी क्या स्टेप है? आप लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम तो जाने के लिए बैठे हैं, अगर आज नहीं जाएंगे तो कुछ दिन बाद जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर ताकि वहाँ की असलियत पता लग सके और लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील ही करना थी हमें, और क्या करना था।
तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये माता प्रसाद पांडे का आवास है, नेता विरोधी दल है ये। और आज समाजवादी पार्टी का जो 14 लोगों का डेलीगेशन था वो जाना था, लेकिन उससे पहले उनके निजी आवास पर उनको रोक दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स उनके निजी आवास पर मौजूद है और साफ तौर पर जो माता प्रसाद पांडे हैं उनको पुलिस ने बताया कि बरेली के जो कलेक्टर हैं उन्होंने यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी। खुद माता प्रसाद पांडे जी हैं हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बाबा, आप लोग जा रहे थे, अभी ये 4 घंटे से बैठे हैं, अब कैसे जाएंगे? अब जब माहौल ठीक होगा तब जाएंगे। पुलिस कह रही है आपके जाने से माहौल खराब हो जाएगा। नहीं, हमारे जाने से माहौल नहीं खराब होगा, हमारे जाने से माहौल ठीक होगा। हम लोगों से अपील करेंगे शांति पूर्वक रहो, बेकार कोई खुराफात ना हो वहाँ, और पुलिस से कहेंगे आप अपनी ज्यादती बंद करो। आपके जितने तमाम सांसद थे उनको अलग अलग बॉर्डर पे रोका गया है, कहीं से कोई नहीं पहुँच पाया। अब ये देखिए, सांसद को बॉर्डर पर रोका, मेरे तो घर ही में रोक दिया, निकलने नहीं दिया। नियम यह है कि जब बरेली में निषेधाज्ञा लागू है तो हमको बरेली की सरहद तक जाने देना चाहिए। बरेली की सरहदें नहीं जाने दिया, घर से नहीं निकलने दिया। तो ये थे माता प्रसाद। बिल्कुल मज़हर, आपके पास लौटेंगे। स्वाति पाठक हमारे साथ लगा, हम मूव करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा ये तो इरादे तो नेक नहीं इनके। ये तो हमने इनसे पूछा भाई हमारा गलती बताओ क्या है, किस कानून के तहत रोक रहे हैं? कोई लिखित आदेश आपके पास है? कोई आदेश नहीं। अभी क्या कहा गया पुलिस द्वारा? कुछ नहीं कहा, अभी तो यही कहा वी शुड मूव, तो मूव करेंगे। आपने पूछा नहीं कि बरेली की ओर मूव करेंगे या? कहा कि हमें क्यों रोक रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये चुप हो जाते हैं। हाँ, पौनी पौनी तो मारते रहते हैं। तो आप लोग सब साथ में पुलिस फोर्स के साथ जा रहे हैं? सभी सांसद पुलिस फोर्स के साथ साथ है। इसके साथ जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम प्रशासन के साथ जाना चाहते हैं। मैम, अगर पुलिस फोर्स ले जाएगी बरेली तो आप लोग साथ जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे हम, बिल्कुल। पुलिस चले हमारे साथ, आगे भी रहे पीछे भी रहे, इसी तरीके से हमारे साथ रहे। हम सिर्फ संवाद कायम करना चाहते हैं, बार बार हम यही बात कह रहे हैं। उनकी निगरानी आपत्ति नहीं है। अभी कहा गया है पुलिस द्वारा कि बरेली लेकर जाएंगे। अभी मूव करने को कहा गया है, क्या उसका मतलब है, तात्पर्य, ये तो वापस दिल्ली तो नहीं जा रहे? नहीं, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। देखिए, अभी जो तमाम सांसद है उनसे बातचीत पुलिस द्वारा हो गई है और सांसदों का ये कहना है कि पुलिस द्वारा मूव करना या वापस दिल्ली की ओर किया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सांसद अब थोड़ी ही देर में पुलिस फोर्स के साथ यहाँ से रवाना होंगे, यूपी दिल्ली बॉर्डर से रवाना होंगे। यहाँ पर गाड़ी लग चुकी है, तस्वीरें थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर बातचीत पुलिस फोर्स के साथ हो गई है। जो तमाम आला अधिकारी पुलिस के पहुंचे हुए थे उनसे बातचीत तमाम सांसदों की हो गई है। अब सांसदों का कहना है, हरेंद्र मलिक से भी बातचीत हुई, इकरा हसन से भी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस द्वारा कहा गया है मूव करने को लेकर। जब सवाल पूछा गया क्या बरेली मूव करने के लिए कहा गया है या फिर दिल्ली की ओर वापस जाएंगी, तो ये कहा गया कि पुलिस के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संवाद स्थापित करना है। बरेली में जो माहौल है उसको लेकर बातचीत वहां पर करना है। अगर पुलिस फोर्स भी साथ जाएगी तो साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर है, यहाँ पर पूरी घेर कर जो है पुलिस द्वारा तीनों सांसदों को यहाँ पर रखा गया। आप देखिए, गाड़ियों में बैठाया जाएगा अब से थोड़ी देर बाद ही। और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुलिस फोर्स तमाम समाजवादी पार्टी के सांसदों को जो यहाँ पर मौजूद है उन्हें बरेली लेकर जाएगी या फिर वापस जो है वो दिल्ली सांसद जाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। गाड़ी लग चुकी है, किसी भी वक्त जो है वो पुलिस द्वारा सांसदों को गाड़ी में बैठाया जा सकता है। यहाँ गहमा गहमी का पूरा माहौल है। लगातार बातचीत पुलिस अधिकारियों के साथ हरेंद्र मलिक की चल रही है, इकरा हसन लगातार बातचीत कर रही है और किसी भी वक्त जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है वो समाजवादी पार्टी के सांसदों को गाड़ी में बैठाएगी। अब देखना होगा कि क्या पुलिस फोर्स यहीं पर यानी गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक। देखिए तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें देखिए, हरेंद्र मलिक गाड़ी में बैठ रहे हैं। आप तस्वीरें इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर की देख रही हैं, जहां पर हरेंद्र मलिक को पुलिस द्वारा गाड़ी में बैठाया जा रहा है और कहा गया है मूव करने के लिए। देखिए यहाँ पर इकरा हसन है, हरेंद्र मलिक मौजूद है, बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए इकरा हसन गाड़ी में बैठ चुकी है, हरेंद्र मलिक गाड़ी में बैठ चुके हैं और इनको पुलिस द्वारा लेकर जाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर
गाड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद बैठ चुके हैं, तीनों सांसद। रामपुर के सांसद भी मौजूद हैं। इसके अलावा हरेंद्र मल्लिक गाड़ी में बैठ चुके हैं, इकरा हसन बैठ चुकी हैं। तस्वीरें देखिए आप, और ये जो पूरी तरह से है पुलिस द्वारा घेर लिया गया है। और अब हरेंद्र मल्लिक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो भी जो है वो गाड़ी में बैठ रहे हैं। तीनों सांसद इस वक्त जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और पुलिस द्वारा आगे लेकर जाया जाएगा। का कहना है कि पुलिस बरेली की ओर लेकर जा रही है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस द्वारा कहां रोका जाता है। क्या आगे बरेली सांसदों को लेकर जाया जाएगा, क्योंकि सांसद लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ देखिए आप, रामपुर के सांसद को भी बुलाया गया है और सांसद लगातार जो है एक गाड़ी में बैठाकर पुलिस यहाँ से लेकर जा रही है। रामपुर के सांसद की तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए अब बैठ चुके हैं तमाम सांसद। यहाँ पर इकरा हसन बैठ चुकी है, हरेंद्र मल्लिक की तस्वीरें भी देखिए आप, यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब इन सांसदों को पुलिस लेकर आगे की ओर जा रही है। देखिए आप, यहाँ पर चारों ओर से पुलिस द्वारा गाड़ी को घेर लिया गया है। यहाँ पर लगातार जो है तमाम बिल्कुल स्वाति, और देखने वाली बात होगी जिस तरह से सांसदों ने मूव किया है, उन्हें कहाँ लेकर जाया जाता है, क्योंकि प्रशासन के साथ जाने को भी सांसद तैयार हैं, जिस तरह से ये बयान सामने आए हैं। और हमारे साथ सुनील राघव लगातार बने हुए हैं। सुनील राघव, जियाउर रहमान को भी देखिए उनके हाउस अरेस्ट उनको किया गया है, आप उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कहना है जियाउर रहमान बर्क का? जियाउर रहमान बर्क का जो आवास है वो रायसती थाना क्षेत्र में पड़ता है और देर रात्रि 2 बजे से ही पुलिस यहाँ पर इनके आवास को घेर लिया था और इनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। और पुलिस हुआ गेट पर, जैसा कि मैं देखो बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ कि पुलिस फोर्स उनके मेन दरवाजे पर है वहाँ पर, और 2-3 थाने की पुलिस फोर्स लगाई गई है और वो किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाह रही है। लेकिन सपा सांसद का कहना है कि हमें आज बरेली जाना था और जो दंगा पीड़ित क्षेत्र है उसमें घूमना था और उनसे जो रिपोर्ट है वहाँ से पूछताछ करके रिपोर्ट बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उनको सौंपी जाए। सपा सांसद अभी ऊपर से नीचे उतरे और उन्होंने मीडिया से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें बरेली जाना है, लेकिन ये जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ लगी हुई है और जो प्रशासन है वो तानाशाही दिखा रहा है। मतलब देश में कोई भी कहीं जा सकता है, लेकिन ये इस तरह की जो हालात हैं वो एक इमरजेंसी जैसे हालात लग रहे हैं। लेकिन हमें अब जाने से रोका जा रहा है, लेकिन कभी भी फिलहाल आज रोक सकते हैं, लेकिन हम कभी भी जा सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है रोका जाना। जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है। पुलिस बल की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। बरेली जाने से सभी सांसदों को रोका गया है और संभल की ये तस्वीरें हैं जहां जियाउर रहमान बर्क को उनके आवास में ही देखिए हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस बल की तैनाती की गई है और जियाउर रहमान बर्क का साफ तौर पर कहना है कि अभी हमें रोका जा सकता है, लेकिन हम बाद में जरूर जाएंगे। तो अलग अलग जगह से देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय डेलीगेशन दौरा करने जा रहा था, जिन्हें रोक दिया गया। हेलो, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। वहीं शामली से इस वक्त की बड़ी